पॉट टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि खुदा कभी किसी गंजे को नाखून ना दे, वरना वो अपने ही सर को खरच खरच कर जख्मी कर देगा। तो यही हाल नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किंग जोंग उन का भी है। तारीख उसे जालिम तरीन हुक्मरान के नाम से याद करती है। उसने नॉर्थ कोरिया के लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। नॉर्थ कोरिया एक जीती जागती दोज़ख है, जिसमें हर कोई मरने की दुआ करता है। ये शख्स इतना जालिम है कि इसने अपने सगे भाई और अंकल को भी नहीं छोड़ा। अपने खिलाफ आवाज़ उठाने पर उन्हें हमेशा के लिए चुप करवा दिया। आज की वीडियो में हम इसके काले करतूतों पर से पर्दा उठाएंगे। आपने वीडियो के आखिर तक हमारा साथ देना है। नॉर्थ कोरिया कहने को तो साउथ कोरिया का हमसाया है, मगर तरक्की के लिहाज से ये साउथ कोरिया से 1000 गुना पीछे है। यहाँ के लोग इंतहाई पसमानदा ज़िंदगी गुजारते हैं और इसकी वजह है ये नामाकूल हुक्मरान किंग जोंग उन इंसानी हुक्मरानों की तरह नॉर्थ कोरिया के लोगों को अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किए हुए हैं। ये अपने बनाए हुए कवानीन को खुद तो कभी फॉलो नहीं करता, मगर अगर कोई नॉर्थ कोरिया के शहरी गलती से इसके कवानीन को तोड़ बैठे तो इसकी वो रात कब्र की पहली रात होती। कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। इसके सगे भाई किंग जोंग नेम को सन 2003 में मुल्क बदर कर दिया गया था। नीम चाइना चला गया और वहाँ खामोशी से अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा, मगर बाद में पता चला कि नेम अमेरिका CIA का इन्फॉर्मर बन चुका है और उन्हें नॉर्थ कोरिया और अपने भाई किंग जोंग उन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है। जब किंग जोंग उन को पता चला तो उसने ठान लिया कि अपने भाई का पता साफ करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसे डर था कि अमेरिका उसकी मदद से मुझे मरवा देगा और फिर उसे कोरिया के सियाह सफ़ेद का मालिक बना दिया जाएगा और फिर नॉर्थ कोरिया का सारा कंट्रोल अमेरिका के पास चला जाएगा। ये सब कुछ किंग जोंग उन नहीं चाहता था, इसीलिए उसने फरवरी 2017 को एक मकानाना प्लान से अपने भाई को हमेशा की नींद सुला दिया। फरवरी 2017 को नीम कोलालमपुर से मकाओ जाने के लिए कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, जहां उसकी ज़िंदगी का खात्मा होने वाला था। इस हैरतअंगेज़ प्लान का आगाज़ कुछ दिन पहले ही हो गया था, जहां एक शख्स ने अपने आप को प्रोड्यूसर जाहिर किया और 2 लड़कियों को ये कहकर काम पर रख लिया कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं प्रैंक शूट करता हूं। उसने लड़कियों से कहा कि आपको प्रैंक के तौर पर बेबी ऑयल किसी शख्स के चेहरे पर लगाना है और फिर एक खुफिया कैमरे से उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है। इस काम के लिए बाकायदा वो लड़कियों की कई दिन तक प्रैक्टिस भी करवाई गई। आखिरकार वो दिन आ गया जब उस घिनौने प्लान को अमली जाना पहनाना था। नीम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो लड़कियों से कहा गया कि वो रहा आपका टारगेट, आपने जाना है और चुपके से उनके मुंह और नाक पर बेबी ऑयल लगा देना है। मगर लड़कियों को ये तो ना पता था कि किंग जोंग उन उनका भाई है और ना ही इस बात का पता था कि अब की बार बेबी ऑयल नहीं बल्कि खतरनाक केमिकल दिया गया है। प्लान के मुताबिक एक लड़की गई और नेम के चेहरे पर केमिकल लगाकर हंसी खुशी वापस आ गई, क्योंकि वो बेचारी समझ रही थी कि मैंने तो किसी आम से चेहरे पर बेबी ऑयल ही लगाया है। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद नेम की हालत बिगड़ गई और इसे एयरपोर्ट के मेडिकल वार्ड में फर्स्ट एड के लिए भेज दिया गया। तभी एक और शख्स जो इस प्लान का हिस्सा था वो वार्ड के बाहर से गुजरता है, सिर्फ इस बात की तसल्ली करने के लिए कि केमिकल ने अपना काम किया कि नहीं। तकरीबन 10 मिनट बाद ही केमिकल अपना काम स्टार्ट कर देता है और वहीं पर मौत वाक़ई हो जाती है, क्योंकि ये केमिकल इतना ख़तरनाक है कि अगर कोई शख्स उसे अपने मुंह पर या नाक पर लगा ले तो फ़ौरन उसे ये नाक और सांस के ज़रिए इंसान के दिमाग तक पहुंचकर नर्वस सिस्टम को बिल्कुल मफलूज कर देता है। ना ही दिमाग कोई पैगाम दे सकता है और ना ही कोई एक्शन मौसूल कर पाता है और बंदे की वही डेथ हो जाती है। जब CCTV कैमरों की मदद से इस केस को खोदा गया तो पता चला कि इस प्लान में तो बहुत से लोग हिस्सेदार थे। एक वो डॉक्टर जिसने इस वाक़ये के बाद लड़कियों के हाथ में लगे केमिकल को न्यूट्रलाइज किया, एक ड्राइवर जो उन लड़कियों को लेकर वहां से भागा और एक प्रोड्यूसर जिसने ये सारा करतब रचाया। सबसे पहले मलाइशियन पुलिस ने इन 2 लड़कियों को पकड़ा, मगर इन बेचारों का तो कोई कसूर भी नहीं था, क्योंकि उन्हें तो बताया गया था कि ये महज एक प्रैंक है। जब लड़कियों के जरिए प्रोड्यूसर्स और बाकी दौरे तक पहुंचने की कोशिश की तो पता चला कि वो सभी लोग तो फौरन वहां से इस वाक़ये के बाद नॉर्थ कोरिया रवाना हो गए हैं और अब इतनी किसी की हिम्मत तो है नहीं कि उन्हें नॉर्थ कोरिया जाकर पकड़ें। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया को एक जेल बनाया हुआ है, या फिर शायद उससे भी बदतर। यहाँ कोई भी काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बच्चों के नामों से लेकर हेयर कट स्टाइल्स तक
آپ کو نارتھ کورین گورنمنٹ کے حساب سے رکھنے ہوتے ہیں۔ اگلی جھکا دینے والی بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے لوگوں کو انٹرنیٹ کا پتہ تک نہیں۔ جی ہاں، یہاں نہ تو فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ اور نہ ہی کوئی دوسری سوشل میڈیا سروس۔ آپ کو نارتھ کوریا میں رہ کر کسی دوسرے ملک کال کرنے یعنی انٹرنیشنل کال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو کم از کم سزائے موت ہو سکتی ہے۔ کنگ جونگ ان کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی کسی میٹنگ میں کوئی سو جائے۔ ایک بار میٹنگ میں ڈیفینس منسٹر سو گیا تھا تو اسے ابدی نیند سلا دیا گیا تھا۔ نارتھ کوریا نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود ایک غریب ملک ہے۔ اس کی 60% آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ امریکہ بھی اس کی پاور کے آگے کچھ نہیں بول سکتا۔ امریکہ ویسے تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر اس نے نارتھ کوریا پر بے تحاشا پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جیسے کہ نارتھ کوریا کے ساتھ کوئی بھی ملک کسی قسم کا کوئی تجارت نہیں کرے گا، نہ ہی اسے کچھ لے گا اور نہ ہی کچھ اسے سپلائی کیا جائے گا۔ نارتھ کوریا میں الیکشن تو ہوتے ہیں مگر صرف برائے نام، کیونکہ یہ الیکشن پر اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور 100% ووٹوں سے جیت جاتا ہے۔ ویسے تو نارتھ کوریا کو کوئی ٹورسٹ وزٹ نہیں کرنا چاہے گا، مگر پھر بھی جو لوگ نارتھ کوریا آتے ہیں ان کی گہری جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ جب یہ واپس جانے لگتے ہیں تو ان کے موبائل فون کی تسلی سے چیک کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی ایسی ویڈیوز یا تصاویر تو نہیں ہے جس سے نارتھ کوریا کا نیگیٹو امپریشن جانا ہو۔ تو یہ ہے جی نارتھ کوریا کے قابل رحم حالات۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کیپ واچنگ اسپاٹ ٹی وی۔